सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें APSSB के क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। हमें उस सेंटेंस को बताना है जो कि सही तरीके से इसमें स्ट्रक्चर्ड है, सही तरीके से स्ट्रक्चर है उसका। तो सी कैन सिंग्स वेल। देखो सिंग्स यानी कि ये सही नहीं है, बिकॉज कैन के साथ ऐसे ही नहीं लगता है। फिर हमारा बी ऑप्शन है, सी कैन सिंग वेल। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। सी कैन सिंगिंग वेल, ये गलत है। सी कैन टू सिंग वेल नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी कैन सिंग वेल। वह अच्छे से गा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो देखते हैं कौन सा है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई सीन हिम यस्टरडे, आई हैड सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा हमारे का ऑप्शन नंबर डी, आई सॉ हिम यस्टरडे, बिकॉज इट इज़ ए पास्ट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, एंड वी कॉल इट आई सॉ हिम यस्टरडे। मैंने उसे कल देखा। चूज द करेक्टली फॉर्म्ड क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग? What doing are you? What are you doing? You are doing what? So इसका सही आंसर क्या रहेगा? What are you doing? सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज पहले वाले ऑप्शन में क्या है, आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ऐसा नहीं होता है, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मार्क दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड दिया होता है किसी भी सेंटेंस में। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। माई मदर सी कुक्स डिनर, माई मदर कुक्स डिनर, माई मदर कुकिंग डिनर, माई मदर कुक डिनर, माई मदर कुक्स डिनर। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 24 का। यस, मेरी माँ खाना पकाती है, शाम का खाना पकाती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसमें है, देयर इज ए डॉग इन द यार्ड, देयर इज ए डॉग इज इन द यार्ड, ए डॉग देयर इज इन द यार्ड, इन द यार्ड देयर इज ए डॉग, देयर इज डॉग। नो, हमारा सही आंसर रहेगा इसका 25 का ए, इट इज़ देयर इज ए डॉग इन द यार्ड, यानी कि आंगन में एक कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड पैसिव सेंटेंस। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा देखते हैं। द केक वॉज बेक्ड बाई मैरी, मैरी वॉज बेक्ड द केक। नो, द केक बेक्ड बाई मैरी, मैरी बेक्स वॉज द केक। तो 26 का सही आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज द केक वॉज बेक्ड बाई मैरी, मैरी के द्वारा केक को बनाया गया, या फिर पकाया गया, या फिर बनाया गया, जो भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई वॉज टायर्ड, आई टुक अ नैप, आई टुक अ नैप बिकॉज आई वॉज टायर्ड। ऑप्शन सी है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई टुक अ नैप, आई टुक अ नैप बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आई टुक अ नैप बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं दोपहर की हल्की सी नींद ली मैंने, बिकॉज मैं थका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का एक सही उपयोग चूज कीजिए। तो क्या हो जाएगा 28 का? आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, इसमें कॉमा नहीं लगाया है। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, इसमें गलत जगह पर कॉमा लगाया है। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, इसमें फुल स्टॉप लगा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। Okay, so
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन टैग. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को. सी इज कमिंग एजेंट सी. हाँ पहला ही ठीक है, पर और भी देखते हैं और भी क्या गड़बड़ी है. सी इज कमिंग डजेंट सी. नहीं इज आ गया पहले तो फिर डज क्यों आएगा, नहीं आएगा ना. और फिर ऑप्शन सी है सी इज़ कमिंग हैजेंट सी. नहीं ऐसे भी नहीं होता. सी इज़ कमिंग डिडंट सी. नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हेल्पिंग और मैच करनी चाहिए, जो कि पूरे सेंटेंस में हमें एक ही तरीके से बात को कह रहे हैं. सी इज़ कमिंग हैजेंट सी, यानी कि वह आ रही है, क्या वो नहीं आ रही, ऐसे पूछ रहा है वो. सो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 to 40 यानी कि 10 क्वेश्चंस के लिए हमें बताने हैं सिनोनिम्स. चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बेनेस 30 का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्जाइल. बेनेस यानी कि इसका मतलब होता है वनवास, है ना. बेनिस मीन्स भी क्या होता है, वनवास. तो 30 का सही आंसर हो जाएगा एक्जाइल. बेनिस का सिनोनिम एक्जाइल. फिर हमारा 31 फ्रॉड मीन्स क्या होता है, धोखेबाज. और इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका इम्पोस्टर, यानी कि बहरूपिया. यानी कि धोखेबाज कौन होते हैं, जो बहरूपी होते हैं वही धोखा देते हैं. सो इम्पोस्टर. फिर है आपका सैक्रीन कैसा होता है, 32 का हो जाएगा आपका बी, बिकॉज सैक्रीन आपका स्वीट होता है. वैसे भी हम स्वीट होते हैं उसको बोलते हैं सैक्रीन. ये बायोलॉजी का एक वर्ड है. फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 33. इसमें है ड्रैग का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, पुल, है ना, खींचना. पुल मीन्स हो जाएगा आपका खींचना, क्योंकि ड्रैग मीन्स भी क्या होता है, खींचना. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जोवियल का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मेरी, है ना. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी पहले क्वेश्चन देख लें. इंडिफरेंट 35 इंडिफरेंट का मतलब होता है न्यूट्रल, है ना. न्यूट्रल यानी कि बिल्कुल उदासीन. फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 36 सिमुलेट 36. इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमिटेट, यानी कि किसी की नकल करना. और इसका सिनोनिम सिमुलेट का हो जाएगा इमिटेट. फिर क्वेश्चन नंबर 37 कैरिस्मा 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा करिश्मा का चार्म. ये होता तो चार्म है, बट इसको हम चार्म बोलते हैं इन इंग्लिश, एज द प्रोनाउंसिएशन इज चार्म. सो करिश्मा का मतलब होता है और चार्म का मतलब होता है एक ही, और उसका है दरअसल कुछ खास, कुछ बेहतर, कुछ स्पेशल. फिर क्वेश्चन नंबर 38 एपोर्सन मीन्स क्या होता है, 38. इसका सही हो जाएगा डिवाइड, यानी कि किसी को बांटना. क्या हो जाएगा, बांटना. फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 39 पर. 39 का क्वेश्चन है जेनेरिक का सही सिनोनिम हो जाएगा आपका जनरल, यानी कि जो सामान्य है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक. जैसे जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं वैसे ही ये है. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 अब्रॉड का मतलब होता है दरअसल विदेश. तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन, यानी कि विदेश. फिर चलो 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं. 41 to 45 पर हमारे पास इस सीट में 44 ही हैं, तो 44 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, इसमें हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है. तो एंटोनिम क्या जाएगा, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंटेन, यानी कि रखना,
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दरअसल हमें बताना है चीप। चीप का एंटोनिम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर, है ना, प्यारा। और चीप मीन्स घटिया। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 43, लेविटी। लेविटी, लेविटी का सही एंटोनिम क्या हो जाएगा 43 का? सी, यानी कि ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी कि आपका होता है नीचे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो जिसकी वजह से गिरती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। इन हिंदी वी कॉल इट एज गुरुत्व। यस, गुरुत्व, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 क्वेश्चन है आपका क्वेक। क्वेक, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक्सपर्ट, यानी कि कोई विशेषज्ञ होता है उसे हम एक्सपर्ट बोलते हैं, और इसका अपोजिट क्या होता है? क्वेक, यानी कि जो विशेषज्ञ नहीं है। ओके, सो लेट्स एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर watching, and if you find it right, please like and subscribe my channel. Thank you.